एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे एक शादीशुदा मर्द ने सालों तक अपने घर में रखा, वो भी जबरदस्ती। और उसी लड़की को बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर ने अपने हाथों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। आज इस वीडियो में वो सच सामने आएगा। एक राजपूत परिवार में एक लड़की पैदा होती है, नाम रखा जाता है कंगना। घर में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती थी, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। मतलब सीधा, जो बड़े कहें वो मानो, जो समाज कहे वो करो। लड़की हो तो और भी ज्यादा। कंगना के पिताजी का नाम था अमरदीप रनौत, एक बिजनेस करते थे। माँ का नाम आशा रनौत, एक रिस्पेक्टेबल सीधा साधा घर। चंडीगढ़ में पढ़ाई हुई कंगना की, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है। परिवार चाहता था कि कंगना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कम से कम कोई अच्छी नौकरी करे, बिल्कुल वैसे ही जैसा भारत का हर दूसरा मिडिल क्लास माँ बाप सोचता है। लेकिन कंगना का दिल कहीं और अटका हुआ था। 2005 में एक फैशन शो में कंगना ने हिस्सा लिया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। कुछ था उनके अंदर, कुछ अलग, एक चमक, और उसी चमक ने उन्हें अंदर से जलाया। कुछ बनने के लिए, स्क्रीन पर आने के लिए, दुनिया देखे उन्हें। इसीलिए जब एक एडवर्टाइजमेंट शूट का ऑफर आया कंगना के पास, तो उन्होंने घर वालों से मुंबई जाने की इजाजत मांगी। ख्वाहिश थी उनकी आंखों में, उम्मीद थी उनके लहजे में। घर वालों ने एक ही जवाब दिया, नहीं। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात, अंधेरा, घर के बाहर का रास्ता, और एक 16 साल की लड़की जिसके हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए थे, घर छोड़ के निकल गई। कोई फेयरवेल नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस एक फैसला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो सीधा दिल्ली पहुंची। दिल्ली में ना कोई जानता था उन्हें, ना कोई अपना था। एक अजनबी शहर, एक अकेली लड़की, और पॉकेट में 10,000 रुपए जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते। जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। इसी तरह कंगना को नुक्कड़ नाटक और थिएटर में काम मिला। छोटे छोटे एड एजेंसियों के चक्कर लगाती रहीं। 2-4 काम किए, थोड़ी पहचान बनी, लेकिन काम रेगुलर नहीं था, पैसा नहीं था, और घर वापस जाना वो तो एक ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो भागी थी। वापस जाना मतलब हारना था। 1-2 काम के बाद जब काम बंद हुआ तो कुछ दोस्तों ने कहा, हीरोइंस दिल्ली में नहीं बनती, मुंबई जाओ। और कंगना मुंबई आ गई। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं। लेकिन यही शहर उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मंडी भी है जो अकेले आते हैं, भूखे आते हैं, और कुछ पाने की चाहत में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मुंबई में भी कोई नहीं जानता था कंगना को। फिल्म डायरेक्टर्स के घर के चक्कर, ऑफिसों के बाहर घंटों का इंतजार, और बार बार एक ही जवाब, बाद में आना। एक्टिंग सीखने के लिए कंगना ने आशा चंद्रा का ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया। हॉस्टल में रहने लगी। छोटे छोटे एड शूट से खर्चा निकलता था, और यही हॉस्टल में उन्हें मिली एक लड़की, नाम था डॉली। डॉली अच्छी दोस्त लगी, हेल्पफुल, केयरिंग। लेकिन, और यहाँ ध्यान से सुनिए, यही डॉली एक दिन कंगना को उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा। डॉली बॉलीवुड के कई बड़े लोगों को जानती थी, और उसी ने कंगना की मुलाकात करवाई आदित्य पंचोली से। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। आदित्य पंचोली एक एक्टर, शादीशुदा, बाल बच्चों वाला, और एक आदमी जिसके बारे में इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि वो नई और बेबस लड़कियों की जिंदगी में गॉडफादर बन जाता था। लेकिन इस गॉडफादर का इरादा सिर्फ मददगार होना नहीं था। जब डॉली ने कंगना की आदित्य से मुलाकात करवाई तो आदित्य ने कंगना को एक बड़ा सपना दिखाया। फिल्मों में काम, बड़ी इंडस्ट्री, कनेक्शंस, और एक ऐसी लाइफ जो अभी तक सिर्फ कंगना ने सोची थी। 17 साल की कंगना अकेली, भूखी, थकी उस सपने में खो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य ने कंगना को अपने फ्लैट पर रहने की जगह दी, और कंगना, जिसके पास न पैसा था, न जगह, न कोई अपना, उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। यहाँ से शुरू हुआ वो दौर जिसे कंगना ने खुद बाद में जिंदगी का सबसे बुरा वक्त कहा। धीरे धीरे आदित्य कंगना को बड़ी बड़ी रात की पार्टियों में ले जाने लगा। फिल्मी दुनिया की चमक धमक, शराब, नशा, और वो दुनिया जहाँ सब कुछ ठीक लगता है जब तक सुबह ना हो जाए। कंगना नासमझ थी, तब अकेली थी, और आदित्य ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। शराब पहले फन लगी, फिर नॉर्मल लगनी शुरू हो गई, और फिर एक दिन जरूरत बन गई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि आदित्य पंचोली ने कंगना को नशा करने की लत लगा दी थी, जानबूझकर, ताकि वो कभी अकेले ना सोच सके, कभी आदित्य के खिलाफ ना जाए। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? एक 17 साल की लड़की जो सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती थी, या एक शादीशुदा मर्द जो अपने पावर का खेल खेल रहा था? लेकिन ये सिर्फ नशा नहीं था। कंगना ने खुद बाद में पब्लिकली बोला, आदित्य पंचोली ने कई बार उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें धमकाया, उन्हें रोक कर रखा। वो घर में कैद थी प्रैक्टिकली, क्योंकि जाती कहाँ, पास पैसा नहीं, घर वाले बात नहीं करते, और इंडस्ट्री में कोई अपना नहीं। ये जिंदगी नरक बन गई थी उसकी। लेकिन एक दिन, एक पल, सब कुछ पलट गया, उन पर पड़ी। ये थे डायरेक्टर अनुराग बसु। उन्हें कंगना में कुछ दिखता है। वो कंगना से फिल्मों के बारे में बात करते हैं। कंगना को मानो डूबते को किसी ने हाथ दिया हो।